एसएससी जीडी के लिए ये वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमसे पूछ रहा है मथुरा की मूर्तियों में कौन सा पदार्थ आमतौर पर प्रयोग किया जाता था। अच्छा, ये हमारा इतिहास का क्वेश्चन है। तो जो मथुरा कला शैली थी ना, यानी मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, ये जो प्राचीन भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण मूर्तिकला परंपरा थी, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्ट सेंटर। इस आर्ट की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि इसकी ज़्यादातर मूर्तियाँ ना लाल बलुआ पत्थर से बनी होती थी, यानी कि रेड सैंडस्टोन से। और इसमें क्या होता था कि जो रेड स्टोन होता था ये बहुत ही ईजिली अवेलेबल था मथुरा क्षेत्र में, इसलिए आर्टिस्ट इसको यूज़ करके बुद्धा, जैन तीर्थंकारा और हिंदू देवताओं की मूर्तियाँ बनाते थे। अब लाल बलुआ पत्थर की खासियत ये होती है ना कि इसका जो टेक्सचर होता है वो एकदम स्मूथ होता है, यानी कि चिकनी सतह होती है, जिससे मूर्तियों पर बारीक नक्काशी करना बहुत ही आसान होता था। साथ ही इसका जो लाल रंग है इसमें एक प्राकृतिक चमक और आकर्षण होता है, जिससे रेडिश शाइन स्कल्पचर बनते हैं, जिससे मूर्तियों को ना बहुत ही सुंदर दिखाई देती थी। इसी कारण से जो लाल बलुआ पत्थर है ये मथुरा कला की पहचान बन गया था। मथुरा आर्ट स्कूल का हॉलमार्क है रेड सैंडस्टोन। तो हमारा इसका सही आंसर होगा लाल बलुआ पत्थर। अच्छा, हमारे जो बाकी ऑप्शन है जैसे कि सफ़ेद संगमरमर, जो सफ़ेद संगमरमर है ना, ये गंधार आर्ट जो थी, यानी कि गंधार कला, उसमें यूज़ होता था, मथुरा में यूज़ नहीं होता था। जो तुम्हारा तीसरा ऑप्शन है कांस, यानी कि ब्रॉन्ज, जो कांस की मूर्तियाँ होती थी ये मुख्य रूप से ना जो हमारा दक्षिण भारत है, यानी कि साउथ इंडिया, यहाँ पे, और उसके बाद जो गुप्त पीरियड था, गुप्त काल जिसे हम कहते हैं, गुप्त काल, उसमें प्रसिद्ध हुई थी इसकी मूर्तियाँ। लेकिन मथुरा स्कूल का मेन मटेरियल नहीं थी कभी भी कांस। अच्छा, जो चौथा ऑप्शन है लकड़ी हमारा, लकड़ी क्या होता है कि बहुत जल्दी खराब हो जाती थी, इसलिए प्राचीन टिकाऊ मूर्तियों के लिए इसका उपयोग बहुत ही कम किया जाता था। इसलिए हमारा इसका सही आंसर होगा लाल बलुआ पत्थर, जो कि मथुरा स्कल्पचर्स यानी कि मथुरा की मूर्तियों में देखने को मिलता था, जिससे मथुरा की मूर्तियाँ बनी होती थी। अब आपके लिए आज का मेरा सवाल ये है कि जो गंधार कला थी, यानी गंधार स्कूल ऑफ आर्ट्स, गंधार कला, उसका मुख्य केंद्र क्या था, उसका मुख्य केंद्र कहाँ था, मेन सेंटर ऑफ गंधार आर्ट क्या था। आपके ऑप्शंस हैं, पहला मथुरा, दूसरा अमरावती, तीसरा तक्षशिला और पेशावर, और चौथा ऑप्शन है उज्जैन। आप इसका सही आंसर कमेंट में बताइए।